इंडिया ने अपनी हर जगह दोस्ती की हुई है। हम चाहते हैं एज पाकिस्तानीज, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेंड टू थिंक कि अगर चाइना हमारा दोस्त है तो ये हमारी मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, फूड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक डिप्रेविटी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारी चीजें हैं कि ये जो इंडिया की मेन स्ट्रीमिंग है या इंडिया को मिडल ईस्ट में अमेरिकन लेके आ रहे हैं एंड देन गिविंग देम शेप ऑफ एन अलायंस, तो आप क्या समझते हैं दैट इज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इजराइल वन, दैट इज आप ये समझ रहे हैं कि ये इंडिया की भी मेन फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क, क्लीन एनर्जी एंड बहुत सारा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, देखिए इंडिया का एंगेजमेंट, एक तो हमें एज पाकिस्तानी सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि पर नहीं है हमारे पास निगोशिएट करने की, वो पावर हिंदुस्तान के पास है। वो रशिया को भी एक टाइम पे सेटल डाउन करके रखता है, उनसे ऑयल सस्ता खरीद लेता है, S-400 सिस्टम खरीद लेता है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पे पार्टनरशिप करता है। ठीक है जी, दोनों मजे में, प्यूटन भी खुश हैं, जो बाइडेन भी खुश हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सीट संभाली है, सेकंड टेन्योर है उनका, उन्होंने बहुत सारी चीजों को बड़े तरीके से, सऊदी अरब का जो एलामिया निकला उसमें लिखा है दो तरफा मामला। अच्छा भाई, खत्म हो गया ना टाइम टाइम फिश कहानी, ये हम अपने मामलात रखेंगे इंडिया के साथ, आप जाने और आपका काम, दो तरफा कह दिया। पहले वो उम्मत मुस्लिमा का काम था। अच्छा जी, अब आप किस तरह बात करेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया जी 5 अगस्त की पोजीशन पर नहीं जाता। अच्छा जी, वो नहीं जाता, ये वो बात है कि मैं हमला कर दूं जो शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा था इंडिया पे। आज देखे ना क्या है, हम नहीं मानते भाई, हमारे ना मानने से क्या हकीकत बदल रही है? डेमोग्राफी वो बदल चुके, वो डोमिसाइल दे के ले आए, वो जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब रोज 35 बदलते हैं, 370 वो लगा चुके। हम कहीं पे है ही नहीं, गिनती में नहीं आ रहे। कश्मीर के सफीर थे, वजीर थे, जुम्मे में खड़े थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सब चीजें वापस हो गई हमारी, वहीं की वहीं हम खड़े हैं। मुझे बताएं कि हमारा क्या मौकफ है इसके ऊपर। मैं चूंकि यही बात जो आप सारी कर रहे थे मैं वो देख रहा हूं। अब आप देखें, जिसने हमें अपना घर करार दिया वली अहद ने, अथॉरिटी ने अभी इशू किया ऑर्डर कि चाइना की वैक्सीन वाला बंदा सऊदी अरब में नहीं आएगा, वो आएगा करंटीने में रहेगा, पैसे पूरे भरेगा। यहां से जो गरीब मजदूर आई गया है और यहां पे चाइना की लग रही है सारे पाकिस्तान को हज और उम्रे, फिर बहुत अमीर कबीर जो पहले भी किसी मसले में नहीं आते वही जाएंगे। ये बात हुकूमत पाकिस्तान की और वजारत खारजा की, आज प्राइम मिनिस्टर को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, यकीनन उन्हें। पाकिस्तानी मीडिया में आज यह चर्चा हो रही है कि भारत अकेले हिंदू देश कहां से कहां पहुंच गया, वह आज विश्व की एक आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बन गया है। दूसरी तरफ 56 मुस्लिम देश सारे आपस में लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। मोदी एक अकेला लीडर है जो भारत को इस स्थिति में पहुंचा दिया। मुस्लिम देशों में वैसा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। इसी संबंध में आज की चर्चा सुनते हैं। देखा होगा कि एक लीडर्स समिट हुई है I2U2, जिसमें आपने देखा कि इंडिया को अमेरिकन ने एंड अमारातीज एंड इजराइल ने दे मेड इट पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट नाउ। ठीक है, उन्होंने मतलब नॉट ऑब्वियसली नॉट जियोग्राफिकली बट ऑब्वियसली पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इन टर्म्स ऑफ द जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस व्हिच दे हैव गिवन टू इंडिया। सो आप कैसे देखती हैं कि ये जो इंडिया की मेन स्ट्रीमिंग है या इंडिया को मिडल ईस्ट में अमेरिकन लेके आ रहे हैं एंड देन गिविंग देम शेप ऑफ एन अलायंस, तो आप क्या समझते हैं दैट इज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इजराइल वन, दैट इज आप ये समझ रहे हैं कि ये इंडिया का एंगेजमेंट, एक तो हमें एज पाकिस्तानी सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया बहुत बड़ा नेशन है, यू नो, इट्स कांट बी कंपेयर्ड। आप एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया की इंडिया डेमोक्रेट्स भी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, अब उनकी कंट्री में इंटॉलरेंस आया है, लेकिन वो तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी थी, तो उनके पास एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत दिन से चल रही है, उनके पास एक सिस्टम है, चाहे उनके भी इल्स हों सिस्टम में, लेकिन वो बहुत दिन से उन्होंने अपनी अलग अलग रिलेशनशिप स्टैब्लिश की है, वेदर इट बी विद UAE, whether it's Saudi Arabia, whether it's Iran or whether it's Afghanistan. इंडिया ने अपनी हर जगह दोस्ती की हुई है। हम चाहते हैं एज पाकिस्तानीज, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेंड टू थिंक कि अगर चाइना हमारा दोस्त है तो इंडिया का ना हो, अगर अमेरिका हमारा दोस्त है तो पाकिस्तान का नहीं हो सकता, तो इंडिया का नहीं हो सकता।
ये जो थिंकिंग है ना एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप्स की, इट हैज टू चेंज। पर नहीं है हमारे पास निगोशिएट करने की, वो पावर हिंदुस्तान के पास है। वो रशिया को भी एक टाइम पे सेटल डाउन करके रखता है, उनसे ऑयल सस्ता खरीद लेता है, S-400 सिस्टम खरीद लेता है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पे पार्टनरशिप करता है। ठीक है जी, दोनों मजे में, पुतिन भी खुश हैं, जो बाइडेन भी खुश हैं। और सबसे बढ़कर मतलब इस तरह का बिल पास किया जाता है। ये वो कामयाबियां हैं, ये वो सक्सेस है कि जो शायद कम लोगों को मिलती है दुनिया भर में। पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो कम लोगों को ये सारी चीजें मिलती हैं। और हमारे मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, फूड इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक डिप्राविटी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप उसको कर दें कि रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान सफर्ड, दूसरी कंट्रीज में आइसिस से सीरिया तबाह हो गया, सेक्टेरियन वायलेंस, ईरान नहीं देखा पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा क्या है। इंडिया ने जरूर देखा कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अफगानिस्तान में उनका क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने तो उनको निकाल दिया, बट उन्होंने अपनी लेंस से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई। पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर होगा कि वो अपनी लेंस से बनाए। देखिए, एक मैं एग्जांपल दूं कि यूएई के लिए ईरान की ट्रेड उनसे ओपन है, और आपको पता है अमेरिका, हम जो है, हमें ईरान से डर लगता है कि वो न्यूक्लियर हो जाएंगे, तो हम उनको एट बे रखने के लिए अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। और इधर यूएई के लिए ये वो कहते हैं ट्रेड को अलग रखो। ठीक है, एब्राहम अकॉर्ड्स इज ट्रेड, पॉलिटिक्स असाइड, ट्रेड, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। अगर इसी तरह से पाकिस्तान का भी जो लीडर्स हैं, अगर वो विजनरी बन जाएं और वो कहें कि जो कॉन्फ्लिक्ट के नजरिए से ना देखो, ट्रेड इस तरफ कर दो और डायलॉग इस तरफ कर दो, और फिर बीच में पॉलिटिक्स होती है। अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो आपकी पॉलिटिक्स भी बेहतर हो जाएगी और आपका डिप्लोमेटिक डायलॉग भी बेहतर हो जाएगा, और फिर आपके लोगों के पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन से नरेंद्र मोदी जी ने सीट संभाली है, सेकंड टेन्योर है उनका, उन्होंने बहुत सारी चीजों को बड़े तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि पिछली हुकूमतों ने नहीं किया होगा, उनका भी यकीनन रोल होता होगा जो इनको मिला, बट इन्होंने और तरीके से फिर वर्ल्ड लीडर्स को अपने साथ रखा, उनको अपनी सुनाई भी और उनकी सुनी भी। लेकिन किया वो जो लगा कि यार ये मेरे लिए बेहतर है, ये नहीं मेरे कंट्री के लिए बेहतर है, मैं ये कहूंगा मेरे लिए नहीं, कंट्री के लिए बेहतर है, वो स्टेप लिया। फिर क्या हुआ, चीन भी, ठीक है, चीन नाराज होता है लेकिन साथ में कारोबार भी कर रहे, क्योंकि उसको मजबूरी रखा हुआ है कि यार चीन के लिए हिंदुस्तान एज ए मजबूरी है, एक इतनी बड़ी मार्केट है, जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उनको। फिर रशिया को भी पता है कि यार हमसे वेपन खरीदता है, हमसे तेल खरीदता है, सैंक्शन लगने के बावजूद हमसे ले रहा है, कुछ तो है, कुछ चीज तो है ऐसी की, मतलब ये सारा कुछ हो रहा है। फिर अमेरिका को लगता है यार अगर हम नहीं देंगे ये मार्केट तो रशिया के पास चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने चाइना को कैसे काबू करना, फिर हमारे लिए सऊदी अरब का जो एलामिया निकला उसमें लिखा है 2 तरफा मामला है। अच्छा भाई, खत्म हो गया ना टाइम टाइम फिश कहानी, ये हम अपने मामलात रखेंगे इंडिया के साथ, आप जाने और आपका काम 2 तरफा कह दिया। पहले वो उम्मत मुस्लिमा का काम था। अच्छा जी, अब आप किस तरह बात करेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया जी 5 अगस्त की पोजीशन पर नहीं जाता। अच्छा जी, वो नहीं जाता, ये वो बात है कि मैं हमला कर दूं जो शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा था इंडिया पे। इलाज देखे ना क्या है, हम नहीं मानते भाई, हमारे ना मानने से क्या हकीकत बदल रही है, डेमोग्राफी वो बदल चुके, वो डोमिसाइल दे के ले आए, वो जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब रोज 35 बदलते हैं, 370 वो लगा चुके, हम कहीं पे है ही नहीं, गिनती में नहीं आ रहे। कश्मीर के सफीर थे, वजीर थे, जुम्मे में खड़े थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सब चीजें वापस हो गई हमारी, वहीं की वहीं हम खड़े हैं। मुझे बताएं कि हमारा क्या मौकफ है इसके ऊपर। मैं चूंकि यही बात जो आप सारी कर रहे थे मैं वो देख रहा हूं। अब आप देखें, जिसने हमें अपना घर करार दिया वली अहद ने, अथॉरिटी ने अभी इशू किया ऑर्डर कि चाइना की वैक्सीन वाला बंदा सऊदी अरब में नहीं आएगा, वो आएगा करंटीने में रहेगा, पैसे पूरे भरेगा, यहां से जो गरीब मजदूर आ ही गया है, और यहां पे चाइना की लग रही है सारे पाकिस्तान को हज और उम्रे। बहुत अमीर कबीर जो पहले भी किसी मसले में नहीं आते वही जाएंगे।
ये बात हुकूमत पाकिस्तान की और वजारत खारजा की। आज प्राइम मिनिस्टर को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, यकीनन उन्हें लगा चुके। हम कहीं पे है ही नहीं, गिनती में नहीं आ रहे। कश्मीर के सफीर थे, वजीर थे, जुम्मे में खड़े थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सब चीजें वापस हो गई हमारी, वहीं की वहीं हम खड़े हैं। मुझे बताएं कि हमारा क्या मौकफ है इसके ऊपर। मैं चूंकि यही बात जो आप सारी कर रहे थे, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।